नमस्कार। मैं पंडित सुरेश मिश्र भगवान के बारे में आप सबके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हो सकता है आपको जो है अच्छी लगेगी। भगवान शब्द मन में एक बार गूंजता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई न कोई तो है, ठीक है। और जब ये सृष्टि चल रही है तो कोई न कोई पालनहार, कोई न कोई शक्ति, ऐसी शक्ति है कि जो कि ये सृष्टि चलाने में जो है समर्थ है। लेकिन हम लोग कभी देख करके भी अदृश्य मानते हैं, कभी जानबूझ करके उस पर विश्वास नहीं करते जो है। तो मैं कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूँ भगवान के बारे में। हालांकि भगवान का गुणगान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो है। और भगवान एक ऐसा शक्ति है, ऐसी परमात्मा का रूप है जिसका गुणगान जो है बहुत से बहुत संतों ने, महर्षियों ने अपने विचार से प्रकट किया है। कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। भगवान के बारे में जो है जितने भी संत महापुरुष हैं जो है अपने अपने विधि अनुसार भगवान का गुणगान करते हैं जो है। और ये भगवान शब्द अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति है जो है कि मैं पर्टिकुलर भगवान शंकर भगवान या भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या किसी अवतारी पुरुष देवता के बारे में नहीं बताना चाहता। बता रहा हूँ भगवान शब्द के बारे में कि भगवान एक महाशक्ति, एक महापरमात्मा हैं जो कि इस सृष्टि को चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भगवान है तो पहचाने कैसे? सबके दिल में सवाल उठता है कि अगर भगवान है तो भगवान को किस रूप में माना जाए? भगवान श्री राम के रूप में माना जाए या भगवान को जो है किसी देवी देवता के रूप में माना जाए या किसी महापुरुष के बारे में को साक्ष्य मान के माना जाए? तो इसमें मैं भगवान के बारे में 4-5 तथ्य आपके पास रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको अच्छे लगेगा। पहली बात तो भगवान शब्द जो है का शाब्दिक अर्थ होता है कि भगवान, मतलब जो भक्त लोग होते हैं, जो परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, उनके मालिक, भक्तों के वान। जैसे कोई शक्ति जिसके पास होती है, पहलवान होता है, गाड़ीवान होता है, या जिसके पास विद्या है वो विद्यावान होता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के वान अर्थात भक्तों के मालिक हैं, जो समय समय पे भक्तों के कष्ट को दूर करते रहते हैं, भक्तों की आवाज़ सुनते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दूसरा तथ्य है भगवान, भगवान, मतलब कि यदि हम इसमें प्रत्येक 5 शब्द से भगवान बना हुआ है, भगवान शब्द बना है जो कि परिचायक है। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, मतलब छित जल पावक गगन समीरा पंच रतन से बने शरीरा। मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 शब्द से भगवान बना है। और भगवान अपने आप में जो हमें मनुष्य रूप में शरीर मिली हुई है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5
तत्व हैं, इससे शरीर बनी है। तो हम एक प्रकार से मनुष्य को भी भगवान कहा जा सकता है। दूसरा, वेद में दिया हुआ है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना 7 पुस्तों तक, 7 पुस्त क्या हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वेद में लिखा है कि एक पुस्त आपके पिताजी, दूसरे दादाजी, तीसरे परदादाजी, चौथे नंबर पे आते हैं नगर दादा, और 5वें पे महानगर दादा, और 6वें पे सागर दादा, और 7वें पे महासागर दादा। महासागर दादा अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान विष्णु भगवान जो क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। अगर वो भगवान है तो हम भी उन्हीं की संतान होने के नाते जितने भी मनुष्य धरा पे अवतरित हुए हैं सभी भगवान हैं। अब सवाल उठता है कि सभी भगवान हैं तो परमात्मा कौन है? अगर सृष्टि में जितने भी मनुष्य अवतरित हुए हैं सभी अगर भगवान बन जाएंगे तो श्रेष्ठ भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा जो है कि ऐसाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप पढ़े होंगे, एमए के क्लास में पढ़ाया गया था जो है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में 10 अरब मांसपेशियां पाई जाती हैं। कितना? 10 अरब। 10 अरब मांसपेशियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं, और प्रत्येक पशु के मस्तिष्क में 10,000 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो जो व्यक्ति अपने 7 गुणों से जो है उस जो विवेक है, जो मस्तिष्क हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनको ज्ञानवान कर लेते हैं, उनको पहचान उसमें गुणवान कर देती हैं, वही लोग भगवान कहे जाते हैं। बाकी सब जंगल में जैसे पशु निवास करते हैं उसी प्रकार से वो विचरण कर रहे हैं धरा पर। जैसे कि बताया मैंने कि ऐसाम विद्या न तपो न दानम। ऐसाम विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, किसी प्रकार का गुण नहीं है, धर्म नहीं है किसी प्रकार से, वो लोग इस धरा पे मनुष्य के रूप में होने के बावजूद भी और ये जलचर धरती पे जो है जानवर की तरह ये विचरण कर रहे हैं। तो अभी हम भगवान को जो है पूर्ण रूप से यही कह सकते हैं कि जो साक्षी रूप में 3 हमारे पास प्रमाण रहते हैं कि माता पिता और गुरु, ये 3 ही हमारे जीवन को जो है ये श्रेष्ठ बनाते हैं, और यही प्रमाण के रूप में जो है हमें परमात्मा की तरफ से मिलते हैं। तो ये तो हुआ भगवान के बारे में बात। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट भी हो जाएं, आ भी जाएं, तो जो है क्या एक आदमी की सुनेंगे या सबकी सुनेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह भगवान पैदा हो गए और एक आ गए तो उनको पूरी सृष्टि उनके पीछे पड़ जाएगी कि हमारे किसी के हानि किया, किसी के लाभ किया, किसी के दुख हुआ, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को कम धन दौलत है, किसी को ज़्यादा धन दौलत है। तो इसका निवारण के लिए परमात्मा ने अपने अपने अनेकों रूप धारण किए हैं, जिसको जो है जो जहाँ
पे श्रेष्ठ लगता है, जिस प्रकार से जो है विश्वास उत्पन्न होता है उसी प्रकार भगवान के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। जय श्री राम।